स्टूडेंट्स, ये वीडियो आयनिक इक्विलिब्रियम की इंट्रोडक्शन की है। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आयंस के इक्विलिब्रियम को जानना। इक्विलिब्रियम में आयन किस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पर है। सबसे पहला कदम आयंस की दुनिया में, सबसे पहला कदम मिस्टर माइकल फराडे ने रखा था और उन्होंने ही बताया था कि वो सॉल्यूशन जिसमें आयन पाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सारे सॉल्यूशन दुनिया में ऐसे नहीं होते कि सारे सॉल्यूशन में आयंस पाए जाएं। जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर के सॉल्यूशन में आयंस नहीं पाए जाते क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और जो सॉल्यूशन में आयंस पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे और जिन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है उन सॉल्यूशन को नॉन इलेक्ट्रिक, उनकी स्टडी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। आयंस की फील्ड में सबसे पहला कदम माइकल फराडे ने रखा था। मैक्सिमम आयन निकलते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर के सॉल्यूशन में। फराडे ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर सॉल्यूशन में आयन निकले। आयन निकले उन्हीं सॉल्यूशन में आयन निकलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। शुगर सॉल्यूशन में आयंस नहीं निकलते क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। फराडे ने देखा कि साल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इसमें आयंस पाए जाते हैं। साल्ट सॉल्यूशन में आयंस एंड कैटायन दोनों पाए जाते हैं क्योंकि ये आयंस जो है चार्ज को कंडक्ट करते हैं। कैटायन और आयन जो है एनायन चार्ज को कंडक्ट करते हैं। According to basis of electricity conductivity, solution has been divided into two parts: non-electrolyte, not conducting electricity. वो इलेक्ट्रोलाइट जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। In this chapter, we will talk about electrolyte, not non-electrolyte. Electrolyte solution can have moles, molecules and ions both. ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो साल्ट भी हो सकते हैं, एसिड भी हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स which conduct electricity, which conduct electricity. Conduct electricity. इलेक्ट्रोलाइट में भी साल्ट, एसिड, बेस, केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड हो, वो या तो एसिड होगा या बेस होगा या वो साल्ट होगा। जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं वो एसिड, बेस और साल्ट कहलाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर साल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जैसे शुगर का सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इट मे बी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड HClO3, HNO3, H2SO4, HCl एटसेट्रा। स्ट्रॉन्ग बेस में आपके जो है और NaOH, KOH, MgOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ग्रुप 1 और 2 के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, पहले टेबल में आपने पढ़ा होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। साल्ट एक कंपोनेंट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
NaNCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हैं, लेकिन कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग बेस और एक कंपोनेंट वीक बेस से आया हो, वीक एसिड से आया हो। मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो और एक मतलब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो, जैसे कि Na2CO3। Na जो है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, और CO3 जो है फ्रॉम वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड से आया है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।